हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवाण व्लॉग में। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से। और आज का मौसम तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, मेरे मुंह पे इतनी तेज़ धूप लग रही है। तो मौसम बहुत ही साफ़ हो रखा है, देखो आसमान में एक भी बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं और धूप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली लगी हुई है। आजकल ना मौसम ऐसा हो रहा है, रात को बारिश आ रही है और दिन में धूप लगी हुई है। ऐसी मौसम चाहिए गाँव के लिए, क्योंकि दिन में गाँव में बहुत सारे काम होते हैं, घास के लिए, लकड़ियों के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। बारिश आएगी तो फिर तो कोई काम हो नहीं पाएगा। रात में बारिश आएगी तो कोई बात नहीं, रात में तो वैसे भी सोना ही है। तो अभी मेरी भी तैयारी हो रही है शिमला सू वाले खेत में जाने की। हाथ में पानी की बोतल, मूंगफली और ये ट्राइपॉड रखा हुआ है। और मम्मी तो चलेगी थी खेत में सुबह, तो मैं घर का काम काज निपटा के नाश्ता नुश्ता करके अब जा रही हूँ। तो चलते हैं खेत में और मम्मी से भी आप लोगों को वहीं पर मिलाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने शिमला सू वाले खेत में और यहाँ पे देखो हमारी माता श्री लगी हुई है खोमा खड़ने पे। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो मैं मोनिका से पहले आ गई थी दोस्तों। वहाँ नीचे भी मैंने खोमा खड़े, मतलब जो खेत होता है उसके बाउंड्री मैंने पूरी कवर कर दी। हाँ। अब यहाँ करना है, फिर उधर वाला खेत है, वहाँ थोड़ा बहुत अनमोल ने भी कर रखा है काम। हाँ। और यहाँ पे हमारे शंकरनाथ भगवान है। बिल्कुल। और शंकरनाथ भगवान की कृपा मेरी यूट्यूबर फैमिली पे बनी रही। बिल्कुल। और जो मेरी फेसबुक में हमारी वीडियो डाल रहा है उस पर भी बहुत बनी रही। हाँ, बनी रही। हाँ, तो कुदाल से हम लोग यहाँ पे जो खेत की बाउंड्री होती है उसको क्या कर रहे हैं ताकि मिट्टी नीचे न बहे, है ना, बारिश आने पे। और फिर जब हम हल लगाते हैं ना तो उस दिन हमें बीज का ही काम करना होता है दोस्तों। ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा उस दिन, तो हल्का फुल्का हो जाता है। हाँ। इसलिए जब तक बारिश हो रखी है ना तब तक ये खड़े जाएंगे, उसके बाद खड़ने में बहुत दिक्कत। हाँ, तो मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए पानी और मूंगफली भी ला रखी क्योंकि मम्मी की फेवरेट है। आप लोग बोलते होंगे कि कितना खेत खेत करते रहते हैं ये लोग, सुबह भी खेत में जाते रहते हैं, शाम को भी खेत में जाते रहते हैं। काफ़ी जगह ना, ज़्यादातर मैंने पौड़ी वालों से सुना है कि उनके साइड ना खेती बिल्कुल भी नहीं होती है। उन्होंने खेत बंजर रखे हुए हैं। क्योंकि मेरी भी एक दोस्त है तो वो बोलती है कि हमने तो बचपन से कोदा, झंगोरा, सट्टी कुछ नहीं देख रखा है, धान गेहूँ उनके पौधे कैसे होते हैं हमने देख ही नहीं रखे हैं। क्योंकि उनके जो घर के सामने वाले खेत भी है ना वो भी उन्होंने बंजर छोड़ रखे हैं। लेकिन हमारे साइड ऐसा नहीं है, हमारे साइड के लोग ना खूब मेहनत करते हैं खेतों में। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके खेत बंजर हो गए, नहीं तो ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, है ना माँ? हाँ दोस्तों, जब तक जान है शरीर में अपनी धरती माता का पूरा सपोर्ट करो। सही बात है, बंजर मत छोड़ो। बंजर मत छोड़ो, मेरे कहने का मतलब तो यह है कि बंजर तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे अपने खेती में हो न हो। सही बात है। ये धरती माता भी हमें श्राप देती है दोस्तों। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जो बाहर भी रहते हैं, एक बार बुताई के टाइम पे अपने घर आओ, अपनी खेती बाड़ी करो, उसके बाद फिर जाओ, फिर काटने के लिए घर आओ। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमारे खेत है तो हम पूरी तरह से खेतों पे ही डिपेंडेंट है। मतलब जो बंदर वगैरह होते हैं ना, जंगली जानवर होते हैं, वो भी खेतों में ज़्यादा रखते नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत हमारे हिस्से में आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ना बंदर भी नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन हम लोग अपने खेतों को बंजर नहीं छोड़ते हैं, मेहनत पूरी करते हैं। दोस्तों अभी खेत का काम हो गया है कंप्लीट और हम निकल गए हैं घर के लिए। चलते हैं, अभी मम्मी जाएगी गौशाला और मैं बनाऊंगी दिन का लंच। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं घर पे और घर पे आते ही पहले हम लोगों ने सारे काम काज निपटाए, उसके बाद बनाई गर्मा गर्म चाय थकान मिटाने के लिए। हम दोस्तों पहाड़ियों की थकान तो चाय से नहीं पड़ती है। हाँ। इसलिए हमने पहले चाय बनाई, पहले सारा काम निपटाया गौशाला का, इसने घर का। अब चाय पी रही हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के लगभग 2:30 और जैसे कि मैं आप लोगों को सुबह बता रही थी कि मौसम आजकल सुबह के टाइम पे या फिर दिन के टाइम में बिल्कुल साफ़ रह रहा है, धूप खिली हुई है। और जैसे शाम हो रही है या फिर रात होने के लिए हो रहा है, मौसम के हाल ऐसे हो जा रहे हैं। चारों तरफ से देखो बादल आ गए हैं और रात को बारिश आने के लिए हो गया है मौसम। और वैसे आजकल ना हमारे गढ़वाल में बाग लगा हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने भी न्यूज़ सुनी होगी श्रीनगर की। वहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था बाग के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पर भी उसने 2-3 बच्चों को खाया और काफ़ी लोगों पर हमला भी किया है। और वही बाग हमारे गाँव के बगल वाले गाँव में यानी मठियाना गांव में आ गया है, वहाँ पे भी उसने एक इंसान पे हमला किया है। और कल रात को हमारे गांव में भी पहुँच गया वो बाघ, क्योंकि यहीं ऊपर पे ना बाघ की कल रात को बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। और मुझे तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना बाघ से, और चीज़ से किसी से उतना
डर नहीं लगता, लेकिन बाघ से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए आजकल मैं खाना जल्दी ही बना दे रही हूँ। उजाला ही रह रहा है, उस टाइम पे मेरा खाना बन जा रहा है रात का। तो फिलहाल अभी हम लोग इसलिए ही जल्दी खेत में जा रहे हैं ताकि जल्दी वापस आके खाना पीना बना देंगे टाइम से। सही में यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये बाघ ना ऐसा नहीं है कि रात में ही हमला कर रहा है, दिन दहाड़े भी हमला कर रहा है। तो इसलिए घास घूस जाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो चारों तरफ डर का माहौल बना हुआ है आजकल गाँव में। तो इसलिए अभी हम लोग जल्दी जल्दी खेत में चलते हैं, खेत का काम निपटा के टाइम से घर आ जाएंगे। और अभी शाम की चाय बनाते हैं, उसके बाद निकलते हैं खेत के लिए। बोल तो मैं बोलूँ तब मैंने बनाया, मैं तने बोलूँ तो नहीं बनाया। दोस्तों चाय मैंने बनाई और बेटी को आवाज लगाई चाय पीने आ जाओ। कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया आपने, बेटी को चाय पिला दी। जन बोले कभी बड़ गुनाह कर लियो, चाय मैंने दी वाली बेटी को चाय रखी दोस्तों वहाँ पे। मैंने कहा, मैंने तो सीधा बोला, मैंने कहा बेटी नहीं होनी माँ ही माँ दी होनी बेटी थे। तो क्या हो गया तब, माँ भी दे सकती है। लोग अबू है तो बिस्तर में खाना से होनी। दोस्तों मैंने घर आके इतने सारे काम किए, इसने भी किए, ये भी लगी हुई थी। ना मैं नहीं करी। पनौड़ काटी, जो घास देते हैं जब दूध निकालते उसके सामने रखते वो हरा वाला घास, वो काटा मैंने। 3-4 बार तो मैं गौशाला चली गई दोस्तों। उसके बाद बर्तन बुर्तन जो भी थे वो भी निपटाए। उसके बाद आज पहली बार बर्तन धुले होंगे ना, तो वो वीडियो में बताना। पहली बार नहीं, डेली धोती हूँ, नारी देवी कसम खा के कह रही हूँ। हाँ। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पीते हैं, उसके बाद जाओ दोस्तों फिर चलते हैं। सड़क भी गड़बड़ कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने धार वाले खेत में, और यहाँ से मैं आपको अपने गाँव का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा गाँव। और हमारे गांव का नाम है नारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मौसम के हाल देखो बेहाल होने लगे हैं। पुंगड़े बना भीगुना। हाँ ये तो सोच रही होगी दोस्तों की बारिश आ जाती तो घर भागने के लिए होता है। और मैं सोचती बारिश नहीं आए तो काम हो जाएगा खूब सारा। और क्या बोलते दोस्तों, हमारा गांव इतना प्यारा है, बहुत ही सुंदर। मुझे तो सच में बाहर रहते हैं ना लोग, मैं बोलती हूँ क्यों रहते हैं लोग बाहर, अपना गांव इतना प्यारा लगता है। और पता नहीं इस नारी गांव से तो मुझे ज्यादा ही लगाव है, पता नहीं क्यों है। इतना अपने मायके से भी नहीं है। मायके से नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी ना, मैं सोचती मैं नारी कहाँ से देखूंगी। सच में खुद लगती प्यारा है। गाँव है हमारा सच में। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग खेत में क्या करने वाले हैं। जैसे आपको इस वाले खेत में दिख रहा है ना, नीचे नीचे साइड कुदाल से खोदा हुआ है, तो इसी तरह हम लोग भी यहाँ पे काम करने वाले हैं। कुदाल चलाते हैं, मेरा कुदाल भी दिखाई दे। हाँ हाँ दिखा रही हूँ। ये देखो ऐसे चलाती मेरी मम्मी कुदाल। आप लोग बताना आप लोग कैसे चलाते हो। तो इस खेत को भी हमने ऐसी पूरा नीचे नीचे साइड से आगे तक करके जाना है पूरा। तो देखते हैं, अंधेरा होने से पहले पहले कर देंगे हम लोग। हाँ क्यों नहीं, अब भी है। 1 मिनट में देखो, सुबह मैंने कितना सारा किया, तू तब आई, मैंने कितना सारा एक खेत कर दिया था मम्मी ने। एक खेत पूरा करके दूसरे खेत में आ रखी थी। हैं? सब पता है मेरे को। हमारे गांव की सार देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। एक भी खेत आपको बंजर नजर नहीं आएंगे। जितने भी खेत दिख रहे हैं पूरे खेतों में खेती होती है। ये देखो। तो दोस्तों जैसे हम लोग खेत में थोड़ा काम करने लगे ना, इतनी तेज तेज हवा चल रही है ना, शाम को डेली ऐसी हो रहा है, आंधी तूफान इतना भयंकर वाला। अभी भी भयंकर वाली हवा चल रही है। आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ भी मौसम ऐसा हो रहा है कि शाम के टाइम पे। वो तो हम पतले हैं ना इसलिए उड़ नहीं पा रहे हैं। मोटे होने का भी फायदा है हमारे पास, है ना माँ? दोस्तों पता नहीं किस पेड़ में चले जाते, पतले होते तो पतले होते हुए मोटे पतले होते उड़ के पता नहीं कहाँ जाते। वो तो मोटे है ना, तो एक जगह पे स्थिर हो रखे हैं। हाँ। लोग बोलते हैं ना मोटे क्यों मोटे क्यों। मोटे होने के बहुत फायदे हैं भाई। अगर कोई पतला इंसान होता ना, वो तो अभी उड़ के चले जाता पतंग की तरह। तो फिलहाल जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, कहीं बारिश ना आ जाए खेत में ही। बाकी हवा चल रही है, हवा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है काम करने में। तो दोस्तों यहाँ पे धीरे बोलने वाली चाची भी आ गई है तूफान लेके। कतरो बत लेन तुम। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे होंगे, आप हम भी बहुत अच्छे हैं। दिन पर दिन तुम और धीरे धीरे होना के लिए। नहीं धीरे धीरे नहीं हो रही, इस बार बहुत हवा चल रही है ना, ठंड हो रही है। हाँ। थोड़ा हाथ पकड़ती है दोस्तों, इसलिए करंट लगने का डर होता है ना, इसलिए मैं हाथ पकड़े। तो इसने क्या किया दोस्तों, मैं इतनी गुस्सा हुई से मैं सुबह ये गए थे इस साइड, हमारे घर के साइड। मैं देखती रही इनको, ये आएंगे, मैं चाय बनाऊंगी। मैं वैसे काम कर रही, ध्यान इधर भी था, ये आवाज देगी रास्ते से। किसके पास थी मेरी कुदाल, ले गई मेरी कुदाल थी नई वाली, वो ये देखो इतनी बड़ी कुदाल ये वाली थी इसके पास। इसने सोचा
ये कुदाल मांगती है। ये कुदाल मांगेगी। अब मैं शाम को भी जाऊंगी यहाँ। हाँ। अब मैंने तो ये सोचा मैं उसको बोलूंगी ले जा तू पूरा वो करके निकाल आना। दे, हाँ। खुदाई कर दे, उसके बाद देना। ये चाय के लिए नहीं आई, तब देखा मैंने इसको घर में, ये तो घर में है। अरे सासू जी आपका बहम है, इस बहम को मैं निकालती हूँ। मोनिका ने आपको आवाज लगाई 2 बार, बोलो मोनिका लगाई नहीं? लगाई थोड़ी लगाई, नहीं लगाई, ये झूठ बोल रही है। नारी देवी की कसम खा के कह रही नहीं, मैं बोलती हूँ सच, एक आवाज लगाई मैंने, मम्मी ने बोला चल चल, बस मैं सीधे आ गई। नहीं, हाँ नहीं बोला दोस्तों, मेरी भी मजबूरी थी। हाँ। भैंस मेरी वहाँ पे थी, सिंगर भी आ गई थी, वो मेरे को बोलती कहाँ थी तू अब तक, जल्दी आओ भैंस को पानी पिलाओ। हाँ। इसलिए बहन मैं कुदाल का डर मुझे बिल्कुल नहीं मुझे सच ये हुआ कि इसने सोचा मैं बात करूंगी तो कुदाल मांगेगी। सच में हुआ था, नहीं हुआ था, ऐसा भी हुआ। नारी देवी कसम खा के कह रही हूँ, मैं से कुछ बहम नहीं था मेरे को। तू मेरे को पता है, तो अब मैं 2 दिन के लिए और भी मांगी तो सही मना बात। नहीं करती। तो फिर भाई मुझे क्यों किस नहीं बात आई का? चाय? हे भगवान मेरी मजबूर, तूने क्या करना था, खाना ही तो बनाना कोई बात था। नहीं, सुबह की बदले की चाय अभी पी लेंगे हम लोग। चलो अभी पी लेंगे, हमारे घर में हाँ। घर में पिएंगे ना। हाँ ठीक है। अभी चाची भी आ गई हमारे साथ यहाँ पे थोड़ा हेल्प करने के लिए। अब थोड़ा ही बचा हुआ है, ये देखो हमने पूरा लगभग कर ही दिया है। ये बहुत स्लो है, मैंने इतने बड़े खेत के भी निकाले 2 खेत हो गए। हाँ। थोड़ा जल्दी यहाँ चलो दोस्तों, अभी हम मुझे आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए अभी। वही तो। चलो कहाँ से हो गया? मोनिका वहाँ से वहाँ जा रही है, मोनिका को मैं ना ना, बेटा नीचे तुम कर। लड़े ना करना बरखा ये क्यों नहीं। दोस्तों मेरे काम के लिए स्लो मत बोलो, मैं स्लो नहीं हूँ, सिंगर को पूछना। कतरा आग के लिए। तो दोस्तों सालों बाद हमारे गांव में बर्फ गिरने लगी है, लेकिन बहुत हल्की हल्की गिर रही है, हल्की गिरी है दोस्तों है ना? गिरती दोस्तों, बर्फ तो मैं भी यहीं बैठी रहती, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों बाद गिरा ना, मम्मी दादी बताती थी कि 1 साल। ये देखो, ये बर्फ गिर रही है, ये देखो हाँ। मेरे हाथ में, ये ये वहाँ नीचे हाथ से में भी भी। चिल्ला रहे हैं कि बर्फ गिर रही ये है। देखो मेरे हाथ में भी गिरी हल्की सी, काश मस्त मस्त बर्फ गिर देनी। तो दोस्तों ऐसा चमत्कार तो हमने पहली बार देखा अपने गांव में। देखो मेरे हाथों में भी गिर रही है, मैंने लाइव बर्फ गिरते हुए नहीं देखा है, लेकिन आज देख रही हूँ। है चाची? बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। तब आज मत हिटोणो भी नहीं बुन। मेरी दादी बताया करती थी ना कि बहुत साल पहले गिरा था एक बार बर्फ, उसके बाद से सीधे आज गिरी, लेकिन बहुत हल्की हल्की। तब ऐसे ज्यादा आतंक मची। यहाँ पे हमारी दादी भी बोल रही है कुछ। दादी कब आप पड़ी छे बर्फ? यो साल पड़ी छे नी। हाँ, उसके बाद से सीधे आज गिर रही है बर्फ। मजा है यार। बारिश लगी अभी बहुत ज्यादा तेज, खेत से आ गए हैं सब लोग घर पे, और यहाँ पे हमारी सिंगर चाची से भी मिलिए। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों बहुत दिनों बाद हो रहे हैं दोस्तों मेरे भी दर्शन इस ब्लॉग में। अरे अब डूंडा कैसे हो गया? ये कट गया दोस्तों, क्या आनंद दस लग? ये तो कट गया, अरे ये कट गया यहाँ से। और हमारे गांव में बर्फ गिर गई उन। हमारे गांव में बर्फ गिर रहा था अभी ना, थोड़ा सच में मैं फोन करने वाली थी कि तुम्हारे यहाँ में गिर रहा है। जब यहाँ का देश रहे वाला बोल रही थी, मेरा फोन भी ले जा रखा था, मैं बोल रही थी मैं सिंगर को फोन करती हूँ कि बर्फ बर्फ पड़ गई, जल्दी से इधर आ जा। हाँ अधमति पड़ी। और दोस्तों किसी का कमेंट कर रखा था कि ब्लॉग में आजकल कम कम दिखते हैं दोस्तों, तो आजकल अपने काम धंधे में कोई इधर उधर, ये थोड़ी कि डेली हम घर घर में जाते हो तो अचानक ही मिल जाते हैं तो ब्लॉग बना देते हैं। इसलिए नहीं रहे हैं, इसका आजकल भैंस भी आ गई, अब ये बिजी हो गए अपने भैंस में। हम इकट्ठा नहीं तो बैठते ये थे क्या उधर करती पुराने थी, वाले घास डाला आजकल ये 4-4 बार जा रही, क्योंकि उसकी भी सेवा करनी है, क्योंकि वो थी डिलीवरी वाले उसका बच्चा हो रखा है, उसकी भी सेवा करनी है, इसलिए तो ये हो गई बात। जब बिजी ये हो गई। दोस्तों भैंस भी आती है ना तो बहुत बार जाना पड़ता है, कभी कुछ दो कभी कुछ दो ना, इंसान की तरह उसकी भी केयर करनी बहुत पड़ती जल्दी भी है। जाना पड़ता है। ये बोल रही थी मेरे को चाय पीने नहीं आई, जब मैं घर आई तो भैंस को पानी नहीं पिला रही थी। मैंने कहा वो नहीं, मुझे इसने डांटेगी, पता क्या कहाँ किया, गई इसने तब क्या किया, ये सुबह ले गई मेरे से कुली, ये खुदाई से। करने इसका के वो लिए। रखा है कि खुदा मैं ने इसको रुक रही थी कि ये चाय पी के आएगी, चाय पी इनकी बहस अभी भी खत्म नहीं बोल हुई। रही, ये सच बात है कि ये इसने सोचा था कि शाम को मैं कुदाल ऊपर ले जाऊंगी धार। अरे इस मेरी वजह से मर्जी नहीं, ये बोली पता नहीं मर गया क्या हो रहा था, ये कुदाल की वजह से नहीं आई, देर हो गई थी। देर नहीं हो गई थी, देर उसको पूछ। ना ना यू तीनों बहस तो 6 बजे तक चली रोले। नहीं दोस्तों जल्दी दीदी मैं से जल्दी आ जाती थी, मैंने फोन भी किया कि मेरी थोड़ी को भी इसने निकाल बोला देना। थोड़ी निकालना, बोला अब बोला क्या हुआ अरे मेरे से देर में है दोस्तों।